सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि पाम संडे के रखने के फायदे, पाम संडे हम किस प्रकार मनाना चाहिए और पाम संडे के हमारे जीवन में क्या क्या फायदे हैं। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, जब आप समझ पाएंगे पाम संडे में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और पाम संडे में क्यों हमें इन फायदों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हालेलुया। कल हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी खुदावंद परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है, जो मेरा टॉपिक है कि पाम संडे को मनाने के क्या फायदे हैं। आज जितने मसीह भाई बहन प्रभु सुन रहे हैं, इनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह रात गुना चौगुना डबल होने पाए। पवित्र आत्मा इनके जीवन में नई गाइडेंस, नई पवित्र आत्मा, नए डिलीवरेंस को परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ और पवित्र आत्मा इनके नई नई चीज़ों को आप इनको दे, ताकि खुदावन आपके नाम से ब्लेस होने पाए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको गॉड ब्लेस यू, आशीष दे। और मैं बताना चाहता हूँ आप सभी के बीच में मैं 7 पॉइंट रखना चाहूँगा। 7 ऐसे फायदे हैं जो परमेश्वर ने हम सब के लिए रखे हुए हैं। यदि हम उन चीज़ों को कर लेते हैं तो खुदावन जल्द हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। यदि हम उन चीज़ों को करते हैं तो जल्द हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। प्रभु के कलाम कहते हैं, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करें, तो आज परमेश्वर के 7 ऐसे पाम संडे के फायदे हैं जो हमें एक मसीह होने के जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में हम देखेंगे मत्ती की किताब 5 अध्याय उसके 3 वचन से हम 9 वचन तक देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, धन्य जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला पॉइंट इस प्रकार से है, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये पाम संडे का पहला पॉइंट है कि वही व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का नम्र होने का दीन है, वो व्यक्ति मन में दीन है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। और दूसरी बात, क्योंकि जो व्यक्ति नम्र होगा, परमेश्वर स्वर्ग का राज्य क्या है, उन्हीं का है। आज बहुत सारे लोग किसी के मन में बहुत दीन ना होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर लड़ाई, अत्याचार, बुराइयों में जुड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन यीशु चाहते हैं कि हम सब लोग एक मन होकर, एक तन होकर, एक विश्वास से, एक यूनिटी के साथ आगे बढ़े। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा है, धन्य वे जो सौ करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जान रहे हैं और देख पा रहे हैं कि आज जो हमारे भारत देश में मसीह के ऊपर सताया जा रहा है, मसीह के ऊपर विरोध कर जा रहा है, तो मेरे प्रियो दूसरा पॉइंट हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति सौ करता है, कि परमेश्वर उसको शांति देंगे। जो परमेश्वर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के वचन चलता है, परमेश्वर उसको शांति देंगे। हालेलुया। पाम संडे का दूसरा पॉइंट यही है। पाम संडे का तीसरा पॉइंट है, हम देखेंगे, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, धन्य वे व्यक्ति कि जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पाम संडे का तीसरा पॉइंट है कि जो व्यक्ति नम्र है, अपने स्वभाव से, अपने कर्म से, अपने चाल से, अपने सोच से, अपने बोलने से खुदावन उसको अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। अपने राज्य का अधिकारी। हालेलुया।
पाम संडे का 14 पॉइंट है, 6 वचन में लिखा है, धन्य जो धार्मिकता के कारण सताए जाते क्योंकि वे तिरकत किए जाएंगे। हालेलुया। 6वां पॉइंट यही है कि धन्य वे व्यक्ति जो सताए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं। 7वां पॉइंट है, 7 वचन में लिखा है, धन्य वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 7 पॉइंट अगर एक मसीह होने के नाते अगर हम इन पॉइंटों का फायदा उठा लेते हैं तो हम जल्द परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। हमें नम्र स्वभाव के कैरेक्टर को हम जानेंगे। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति के जीवन में नम्र का स्वभाव नहीं है तो वो जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं और हमेशा इस बात के ऊपर वचन को सिखाने की कोशिश करता हूं। प्रभु का कलाम कहते हैं मत्ती 5:5 में, धन्य वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में नम्र स्वभाव नहीं है, नम्र जीवन नहीं है। एक दूसरे के ऊपर आलोचना करना, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी करना, एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ना, ये सब उनके जीवन में है, लेकिन नम्र स्वभाव नहीं है। अगर एक सच्चा मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो हमें इन 5 संडे के इन 7 पॉइंटों को लेकर चलना पड़ेगा। एक मसीह होने के नाते अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हम उन चीजों को नहीं करते हैं तो हमारा कर्म करना व्यर्थ है। बाइबल बताती है, अगर हम कर्म करते हैं, विश्वास करते, कर्म नहीं करते तो उस चीज को फायदा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु के कलाम के साथ, उसके वचन के साथ, उसकी प्रार्थना के साथ वफादार होना बहुत जरूरी है। एक मसीह विश्वासी का गुण हमेशा परमेश्वर के साथ में नम्र होने की कोशिश करता है। परमेश्वर उसके कलाम के अनुसार उसके शब्दों में आशीष देते हैं। हालेलुया। हम वचन को देखेंगे, भजन संहिता 37:11 में लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर संत दाऊद इस बात को लिखते हैं और कहते हैं, धन्य वे लोग जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं, आज हमारे परमेश्वर के दास प्रॉफिट वजेंद्र सिंह को लेकर बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर आलोचना करना, एक दूसरे के साथ दुश्मनी को नाता कर दिया है। लेकिन प्रभु ने इस बात में हमें सिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि हम सब लोग प्रभु के साथ में नम्र बने, प्रभु के राज्य के हम अधिकारी होंगे। मैं हर एक विश्वासी, हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी लोग पास्टर या कोई भी अपोस्टल या जो भी है देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम एक यूनिटी, एक एकता में बनाए रखिए, प्रभु के काम को बढ़ने दीजिए, कोई भी रुकावट ना आए। क्योंकि एक मसीह जीवन में अगर कोई व्यक्ति गिरता है तो मसीह ही लोग उठाते हैं, ना कि हम उसे दुख दे। तो मैं आप सभी लोगों को यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर को नम्र स्वभाव अपने जीवन में लेना है। हालेलुया। एक वचन में पढ़ेंगे, भजन संहिता 149:4 में लिखा है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा के से प्रसन्न रहता है और विनम्र लोगों को उद्धार कर देता है। हालेलुया। क्योंकि वो स्वामान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नम्र लोगों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर नम्र लोगों के जीवन में आशीष देते हैं। परमेश्वर, जो व्यक्ति नम्र होता है, खुदावन परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्यारे आसमानी खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना, इनका विश्वास रात गुना 100 गुना बढ़े। यीशु के नाम में पिता, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु प्रार्थना करते हैं, सुनना कबूल करना, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक विश्वासी को इस सच्चाई का पता चल सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।